हेलो दोस्तों, सबसे पहले तो सबको मेरा प्यार भरा नमस्ते। जय जाग देवता, जय वदे विशाल। मेरा नाम है मीना पवार, मेरा गांव का नाम है चाही, जो जोशीमठ ब्लॉक में पड़ता है। तो मेरी हो गई न्यू ब्लॉगिंग की शुरुआत। तो बज चुके हैं दिन के 3 बजे से मैं ब्लॉगिंग की शुरुआत कर रही हूँ दोस्तों। तो सुबह से ऐसे ही काम फैला पड़ा था, बच्चे ड्यूटी चले गए हैं, तो मैं हूँ अकेले घर पे। भतीजा है तो वो सो रखा था, वो नाइट ड्यूटी करता है। तो इसीलिए सुबह का काम निपटा नहीं था तब तक मेरी बर्तन का स्टैंड था, जो बच्चों ने रूम चेंज किया, तो उस टाइम ज़्यादा ऊपर टंका दिया था, तो उस पर पहुँचा नहीं जा रहा था। बर्तन रखने के लिए, निकालने के लिए दिक्कतें हो रही थी। तो मकान मालिक ने ड्रिलिंग वाला बुला रखा था। तो मैंने ड्रिलिंग की आवाज़ सुनी, तो मैंने पूछा दीदी से कि दीदी ड्रिलिंग वाला आ रखा? तो उन्होंने बोला कि हाँ। तो मैंने कहा थोड़ा मेरा एक मंदिर भी टकाना था, वो बच्चों ने नीचे रखा है, तो क्या वो टांग देंगे, ऊपर लगा देंगे? तो उन्होंने बोला कि हाँ लगा दूँगा। तो वो भैया से मैंने अभी ये अपने भगवान का मंदिर भी ऊपर लगवाया, और बर्तन का स्टैंड भी पुरानी ड्रिलिंग खुला करके दोबारा से नई ड्रिलिंग करवा करके नीचे खिसका दिया। पहले बहुत ज़्यादा ऊपर था, तो अब नीचे खिसका दिया मैंने। उसको लगाने में, वो बर्तन निकालने समेटने में मेरा टाइम वेस्ट हो गया ज़्यादा। तो तब तक दिन के खाने का टाइम हो गया था। तो मैंने सब्जी तो सुबह की बची थी, तो भतीजे के लिए उसने सुबह आकर के पता नहीं चाय पी होगी, तो वो सो गया। नाइट ड्यूटी करके आता है, तो उसने रोटी नहीं खाई थी, तो मैंने उसके लिए रोटी बनाई। तो 2 रोटी अपने लिए भी बनाई। तो खाना बनाने के बाद ही मैंने फिर खाना बनाया, दोनों के लिए खाया हमने। तो बर्तन बहुत ज़्यादा हो गए थे, कुछ बर्तन पहले से वो स्टैंड पे पड़े थे, तो अब बच्चों को टाइम नहीं मिलता, वो ड्यूटी भी करते, शाम को आते होंगे तो लेट हो जाती है। अपना खाना पकाया तो तब तक 9-10 बज जाते हैं। बेटा कभी 9 बजे, 9:30 बजे, 10 बजे ऐसे आता है ड्यूटी से। तो ऐसे मतलब कुछ बर्तन वो काफ़ी टाइम से स्टैंड पे पड़े थे, तो वो चिपचिपे जैसे हो रहे थे, तो फिर मैंने वो बर्तन भी साफ़ किए। तो काफ़ी ज़्यादा हो गए थे वो बर्तन। तो मैंने अभी वो बर्तन साफ़ करके स्टैंड पे दोबारा से लगाए। तो ये दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। ये मैंने अभी ये सेट किया है, ये देखिए, ये मेरा बर्तन का स्टैंड है। तो ये कुछ ऐसे बिखरा पड़ा था, तो मैंने अभी इसे सेट किया है। ये उतना ऊपर तक था, जहाँ तक वो सांचा दिख रहा है वहाँ था, तो फिर मैंने निकाल के नीचे लगवाया इसे। तो अब इसे मैं आसानी से यहाँ तक बर्तन रखने के लिए पहुँच सकती हूँ, नहीं तो बहुत दिक्कत हो रही थी। तो इस वजह से मेरा काम बढ़ भी गया और टाइम भी ज़्यादा हो गया, टाइम नहीं मिला। तो अभी कर रही ब्लॉगिंग। तो आज बहुत ज़्यादा बारिश भी हो रही है बाहर। यहाँ पे किसी जगह है, अभी मेरे हस्बैंड का फ़ोन भी आया था, तो वो बता रहे थे कि वहाँ पर अभी तो थम रखी बारिश, ऊपर पहाड़ों में बर्फबारी हो गई है। तो नीचे गांव तक तो नहीं है, लेकिन
ऊपर ऊपर चोटियों में बर्फबारी हो गई है। तो अभी मौसम ठीक है, मतलब बारिश रुक रखी, बारिश नहीं पड़ रही यहाँ पर। तो अभी फ़िलहाल रुक गई है, हर 2 मिनट बाद कभी तो बहुत तेज़ी से बारिश हो रही, तूफान भी हो रहा था। तो अभी तो यहाँ पर भी बारिश थम गई है। तो बहुत बारिश की वजह से सारा कीचड़ कीचड़ जैसा हो रखा, बाहर जाने का मन भी नहीं कर रहा, कहीं जाएं। तो हम बैठे हैं अंदर ही रूम में। तो आज रूम की ही साफ़ सफाई डेकोरेट करना ही मेरा मतलब काम था। इसी में मेरा काफ़ी सारा समय निकल गया कि मतलब रूम किचन को ठीक करने में, वो अलमारी खुलाई, फिर लगवाई, फिर वो बर्तन निकाली, फिर सेट की। इस वजह से मेरे काफ़ी मतलब टाइम ऐसे ही वेस्ट हो गया है आज। तो हर किसी के जीवन में अपनी अपनी कहानी है, हमारी भी है, आपकी भी होगी। तो घर गृहस्थी में ऐसा ही होता है। कभी जो लोग जैसे गांव में रहते हैं तो गाय को घास लाना, गौशाला जाना, उनको घास पानी चारा वगैरह वगैरह देना, उन्हीं का काम होता है। तो मैं जैसे गांव में भी रहती हूँ तो मेरी गाय वगैरह कुछ नहीं है। तो मैं अकेले रहती हूँ, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं रहती है, हस्बैंड ड्यूटी पे रहते हैं, वो आते हैं कभी हफ्ते में, 15 दिन में। तो क्या ही वो करना, बाकी जो है कि फ़ोन पे ही बात होती है। ऐसे नहीं है कि मेरे को चलो अगर मैं गाय रख भी लूँ तो कोई साथ में हो तो चलो दिक्कत हो रही तो वो देख ले। तो वो मेरी अक्सर तबीयत खराब रहती है। तो अगर मैं गाय रख भी लूँ, मन तो करता है गांव में रह कर के कि मैं गाय रख लूँ, मैं भी सारे खेत वगैरह कर लूँ। लेकिन फिर डर लगता है कि अचानक से कभी तबीयत खराब हो जाती है कभी कभार, जैसे ज़्यादा काम होता, दौड़ना भागना ज़्यादा होता है तो उसमें मेरी तबीयत एकदम से खराब हो जाती है। तो फिर डर भी लगता है कि अकेले हूँ, अगर बाई दफे अचानक से तबीयत खराब हो गई, इंसान है मैं, तो तबीयत खराब हो गई, कोई नहीं, डॉक्टर के पास जा पाऊँगी तो अच्छी बात है, नहीं जा पाऊँगी तो ज़्यादा ज़्यादा क्या ही होगा, अपने घर पे लेट ही रहूँगी। किसी ने क्या ही बोलना कि क्यों कर रही, क्यों लेट रखी, क्यों बैठ रखी। किसी का कोई राइट नहीं मुझे ऐसे बोलने का। हाँ, कोई हाल चाल पूछ ले वो बात अलग है, नहीं तो कोई कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन जानवर को मैं बांध के रखूँगी और उसको समय से घास पानी चारा जो भी है नहीं दे पाई, बांधा हुआ है, धूप है तो धूप पे है, अंदर है तो वो अंदर ही पड़ा रहेगा, तो उसका बहुत पाप लगेगा मुझे। तो इसीलिए मैं गाय वगैरह नहीं रखती हूँ, ज़्यादा खेत वगैरह भी नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि ठीक अगर हो सकता कि गुड़ाई करने का टाइम है या फसल काटने का टाइम है तो मैं पूरे खेत करूँगी, अचानक से मेरी तबीयत खराब हो गई, नहीं जा पाई खेत में तो गुड़ाई करनी छूट जाएगी। या फसल काटने का समय है, तबीयत खराब हो गई तो वो फसल लोग इधर उधर से खेत खाली कर देते हैं, अपनी फसलें काट ली तो मेरा खेत में तो क्या ही फायदा मेरा मेहनत करके। कुछ गाय है, जंगली जानवर है, बंदर है, गोणी है, तो सारा बर्बाद कर देंगे तो मेरा मेहनत करके क्या फ़ायदा हुआ। इसी वजह से मैं मतलब खेत वगैरह भी ज़्यादा नहीं करती हूँ, एक आधी खेत करती हूँ जिसमें मतलब मैं मतलब समय के अनुसार मैं कर पाऊँ। अगर गुड़ाई निराई है तो उसको गुड़ाई कर सकूँ समय से। अगर फसल काटनी है तो टाइम से लोगों के साथ साथ ही
मतलब थोड़ा सा जितना है उसे मैं ला सकूं, काट सकूं, फसल समेट सकूं घर पे। तो इसलिए मेरा ऐसा ही समय व्यतीत हो जाता है। तो जो काम कर सकती हूँ, जब मन करता कर लेती हूँ, जब नहीं मन करता, मतलब तबीयत ठीक नहीं है तो नहीं करती हूँ। अब किसी पे डिपेंड तो नहीं रह सकती। अब डेली एक दिन का होता तो कोई भी मतलब घास पानी है गाय को दे देता है, खेती का काम छूट गया कर देता है। अब मेरा तो हमेशा का है, अचानक से हालत ऐसी हो जाती है कि मरने के बराबर। तो वो मुझे ही देखना है, तो किसी का क्या दोष है, किसी को क्या बोलना है। तो इसलिए मैं ज़्यादा दौड़ भाग या चाहे घर का हो बाहर का हो, ज़्यादा काम नहीं करती हूँ। ज़्यादा काम करने से जैसे बोलते हैं ना कि मेरे हार्ट बीट रुकने की कगार पे आ जाती है, तो इसीलिए नहीं कर पाती। तो ज़्यादा क्या आप बताना, ज़िंदगी का ज़िंदगी की गाड़ी किस मोड़ पे रुक जाए कोई पता नहीं। तो जैसे कि अभी है, जब तक हल्का पेन था तो मैंने यही सोचा कि मेरे को शुगर है, तो शुगर की प्रॉब्लम से हो सकता कमज़ोरी की वजह से दर्द हो रहा होगा। तो मैंने सोचा नहीं था कि इस तरीके से मतलब इतना पेन होगा और मैं सीधा बिस्तर से उठ पाऊँ ना बैठ पाऊँ, मेरी ये बुरी हालत हो जाएगी। तो मैंने जब अब सभी बोले, घर में हस्बैंड ने भी बोला, बच्चों ने भी बोला, क्योंकि मैंने दिखाया था पहली वीडियो में आपको कि मैं वहाँ पे काम कर रही हूँ, गिट्टी तोड़ रही हूँ। तो सब ने बोला कि किसने बोला तुझे गिट्टी तोड़ कि तेरे को ये काम करने की वजह से पेन हो रहा है। पर दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, काम करने से किसी को कोई परेशानी नहीं होती है। काम तो काम होता है, लेकिन शरीर जब परेशानी जब इस किस्मत पे आती है तो हर किसी को भुगतना पड़ता है। तो जब तक मेरे को लगता है कि शरीर में जान है, ये मैं कर सकती हूँ, तो मैं करती रहती हूँ। मैं जंगल नहीं जाती, ज़्यादा खेत भी नहीं जाती, कभी कभार जाती हूँ जंगल भी। कभी जब मेरा मन करता है कि उन दिनों जब घास काटते हैं जैसे अक्टूबर नवंबर में, तो ऐसे मेरे भी हैं एक दो खेत जैसे बंजर हैं, तो उनको मैं सोचती खाली लोगों को ऐसे देने से क्या फ़ायदा है, चलो मैं काट लूँगी तो दो पैसे मेरे भी आ जाएंगे। तो इसलिए मैं थोड़ा बहुत ऐसे अपने मन से वो कर लेती हैं हूँ। नहीं तो मेरे को ऐसा कोई जोर ज़बरदस्ती या दबाव नहीं है मेरे पे कि तो कर ही इस काम को करना ही है तूने। तो जैसे मैं यहाँ भी आ रखी हूँ देहरादून में, अभी तो वैसे मेरे बच्चे नहीं बोलते कि बच्चे बोलते हैं कि तूने घर में क्या रखा है, क्यों रहती तू अकेली, पापा तो वो इतने दिनों के बाद आते हैं। लेकिन उन बच्चों को नहीं पता है कि उस घर को जब मैं आई, जब मेरी शादी हुई तो दो कमरे बाहर अंदर मतलब मेरे जेठानी लोगों ने बना रखी थी। बाकी खंडर पड़ा था, पुराना मकान टूटा फूटा था। तो मैंने अभी फ़िलहाल मेरे पास दो ही कमरे हैं जो बाहर अंदर हैं, तो वो मैंने खुद से बनाए। फिर मैंने सोचा कि जो प्रॉब्लम जो समस्या जो हमारे साथ है वो आगे हमारे बच्चों को ना झेलनी पड़े, ना देखनी पड़े। तो इसलिए मैंने घर छोड़ दिया था। तो मैंने अपने बच्चों के लिए घर छोड़ दिया था। घर इसलिए छोड़ दिया था कि गांव में सरकारी स्कूल है,
तो जस्ट मेरे घर से 10 कदम की दूरी पे स्कूल है। अब छोटा बच्चा है तो जब तक क्लास ख़त्म नहीं होती सुबह भेजने से छुट्टी होने तक तो मैं गेट पे नहीं बैठ सकती थी। तो इसलिए मुझे घर छोड़ना पड़ा, क्योंकि जैसे मैं स्कूल में लड़की को भेजती घर पे जाती, अब गांव में रहना तो गांव का सारा काम ही देखना पड़ता है, खेती है, गाय है। अब लोगों के साथ जो भी है, उड़ना बैठना, कहीं जंगल जाना तो छोड़ नहीं सकती। जहाँ का रीति रिवाज जैसे होता उस माहौल में रहना पड़ता है। उस माहौल में अगर तुम रहते हो तो उस माहौल में तुम्हें ढलना भी पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है दुनिया के सामने। अब ऐसे नहीं कि मैं बच्चे ही कंधे में रख करके दिन भर उन्हीं के सारे दुनिया के साथ चलना पड़ता है। तो मुझे ये था कि अब जब घर में रहती हूँ तो खेत भी पूरे करने हैं। उस टाइम आज के हिसाब से मतलब उस टाइम तो बच्चे ही ठहरे, हम भी बच्चे ही थे, 23-24 साल के। तो ये था कि अब फिर दूसरे में ये होता है, आज की लड़कियों को तो ऐसा है, बहुत कम लड़कियां हैं कि आज मतलब पहले की उससे सोचती है कि यार घर से बाहर निकलेंगे तो कोई हमारे माँ बाप को कुछ बोल देगा, या मतलब लोग नाम रखेंगे, कुछ बोलेंगे कि उनकी बेटी ऐसी है, काम काज नहीं करती है। आज की लड़कियां बहुत कम सोचती है, ये बहुत कम लड़कियां होगी, 100 में से 5% लड़कियां वो होगी कि जो अपने माँ बाप की इज्जत की सोचती है। वो नहीं सोचती है आज की लड़कियां। आज की लड़कियां ये सोचती है कि मतलब शादी हो गई, हमने तो इतना पढ़ा लिखा है, इंटर BA किया है, तो मैं क्यों ही घर का ये खेती का काम करूं, ये गोबर निकालूं, ये गाय बच्चियां पालूं। तो आज की लड़कियां नहीं सोचती है। तो उस जमाने में हम लोग बहुत सोचना पड़ता था, हम डरते भी थे अपने घर वालों से भी और मायके वालों से भी। अब घर वालों से ऐसा होता था कि कहीं गलती हो गई, अरे आज ये नहीं किया, अभी अभी जेठानी बोल देगी, अभी सास बोल देगी, कुछ बोल देंगे, तो डर भी लगता था। फिर ऐसे होता था, ऐसे हम मतलब कहीं बाहर चले जाएंगे घर से, या घर का काम काज नहीं करेंगे तो लोग बोलेंगे उनकी बेटी मतलब कुछ नहीं करती है, उनके माँ बाप ने कुछ नहीं सिखाया है, क्या बहू ला रखी उन्होंने। तो बहुत सी बातें सोचनी भी पड़ती थी और डर भी लगता था। तो इस वजह से जब घर में रहते थे तो बच्चों के साथ साथ गाय भी देखना होता था, लकड़ी को भी जाना। आज के उसमें तो बहुत सी सुविधा है, चाहे गांव में भी है तो लाइट है, इंडक्शन चूल्हे हैं, गैस चूल्हा है। तो हमारे टाइम पे गैस चूल्हा होता था, पर बहुत कम लोगों का, जो बहुत रईस लोग होते थे वो लोग ले आते थे। जैसे मार्केट साइड के लोग हो गए या तो जिसका गांव में होगा, तो जो काफ़ी ठीक ठाक पैसे वाले लोग होते थे तो उनके पास गैस चूल्हा होता था। नहीं तो जिनके पास मतलब गैस चूल्हा नहीं, तो या तो लकड़ी जला के ही उन लकड़ियों में ही खाना पकाना होता था। लकड़ी नहीं होगी तो 3 टाइम क्या 1 टाइम का भी खाना पकाने का कोई साधन नहीं होता था। किसी के पास उस टाइम में ये कंट्रोल होता है, ग्रेन बोलते, जैसे हमारे चमोली गढ़वाल में तो ग्रेन ही बोलते हैं। तो इधर कोई सोसाइटी की दुकान बोलते, कोई कंट्रोल की दुकान बोलते हैं। तो जैसे ग्रेन में मिट्टी तेल मिलता था, चीनी मिलती थी, तो चीनी तो चलो कोई नहीं, नॉर्मल है, पर मिट्टी तेल मिलता था तो स्टोव वगैरह रख सकते थे। जिसको ज़्यादा दिक्कत है, अब नहीं जा पाए लकड़ी को, तो खाना कैसे पकाएं, चलो मिट्टी तेल स्टोव रखा है तो मिट्टी तेल से स्टोव में खाना पका सकते थे।
तो इस वजह से ऐसे ऐसे दिन भी देखे हैं। तो बहुत चीज़ें वो होती थी। तो हमारे टाइम की बात कुछ अलग है, आज के बच्चों की बातें कुछ अलग है। और हमारे टाइम में जैसे मेरे पिताजी थे, तो मेरे पिताजी बहुत स्ट्रिक्ट थे, बहुत स्ट्रिक्ट थे। जैसे मतलब उनकी आवाज़ में कुछ अलग सा वो था। जैसे वो कम से कम 1.5-2 किलोमीटर की दूरी पे आ रहे होंगे तो उनकी आवाज़ इतनी तेज थी। वो वहाँ से बोलेंगे तो 1-1.5-2 किलोमीटर की दूरी पे तुम्हें पता लग जाएगा कि पिताजी आ गए। तो हमारे टाइम पे माँ बाप से भी मतलब बहुत ऐसा था कि डर रहती थी। अगर कुछ काम नहीं किया, कुछ बोल रखा है, कुछ बोल दिया उन्होंने, तो हमें बहुत डर रहता था कि वो आने वाले हैं तो हमें डांट पड़ेगी या मार पड़ जाएगी। आज के बच्चे तो ऐसा कुछ सोचते भी नहीं ना, तो मायके वालों का ख्याल रहता है न खुद के घर का ख्याल रखते हैं। आज के बच्चों को ये होता है कि हम तो इतने पढ़े लिखे हैं, हम क्यों काम करें, कौन सा मैं किसी से डरती हूँ। ज़्यादा कुछ बोलेंगे तो हम बाहर चले जाएंगे, अपने खुद से नौकरी कर लेंगे, खुद से ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, बहुत सी बातें सोचते हैं। बहुत कम लड़कियां हैं, बताया मैंने आपको कि जैसे कि 100 में से 5% लड़कियां, मतलब जैसे कि ना तो माँ बाप का डर होता है, शादी होते ही मतलब वो सोचते हम आज़ाद हो गए। तो बहुत बहुत परिश्रम के बाद इंसान को, तो इस वजह से मेरे अब बहुत थोड़ा प्रॉब्लम रहती है, इसीलिए मैं खेत वगैरह नहीं करती हूँ। मैं गाय बच्ची भी नहीं रखती हूँ। बच्चे मेरे यहाँ देहरादून में रहते हैं, अब पढ़ाई भी कर रही हूँ, जॉब भी करते हैं, तो उतनी दूर से कभी होता है अकेले रहती हूँ तो मन उदास भी हो जाता है बच्चों के बिना। तो मैं सोचती यार चलो मैं कुछ टाइम, अभी यहाँ पर कुछ भी काम नहीं है तो मैं बच्चों के पास चली जाती। अब गाय रखूँगी तो मेरे को मतलब एक जेल जैसा हो जाएगा कि अब गाय रखी है तो उसको छोड़ के नहीं जाती सकती। एक दिन को मैं बोलूँगी किसी को मेरे गाय को घास पानी दे देना, कोई दे देगा, ऐसा नहीं है। वैसे हमारी काफ़ी बड़ी फैमिली है। हमारे फैमिली में देवरानी जेठानी ऐसा कुछ नहीं है, मतलब सभी लोग अच्छे हैं। बहुत हमारा बहुत बड़ा परिवार है। मेरे 4 भाई मेरे हस्बैंड लोग हैं, तो 5 भाई मेरे बीच वाले चाचा ससुर के बेटे हैं और 2 भाई सबसे छोटे चाचा ससुर के बेटे हैं। तो एक जेठ जी तो हमारे यहाँ आसाम मणिपुर साइड रहते हैं। तो वो बहुत पहले छोटे थे तब से मतलब बाहर जॉब किया, उधर ही पता नहीं कैसे वहाँ तक पहुँच गए। तो वो वहीं रहते हैं, आते हैं कभी कभी घर, पर वहीं रहते हैं। तो बाकी बचे घर में 4 भाई, तो 2 एक जेठानी है उनकी तरफ से और 3 देवर हैं मेरे, 3 देवरानियाँ हैं। और छोटे वाले चाचा जी के जो बच्चे हैं तो वो दोनों ही मतलब छोटे हैं। दोनों क्या, वो
चारों भाई बहन हमसे छोटे ही हैं, 2 ननद है और 2 मतलब देवर हैं, तो 2 देवरानी हैं। तो हम कुल मिला कर के 10 देवरानी जेठानी हैं। लेकिन हमारी फैमिली में अभी तक के कभी मतलब ऐसे कभी हो जाता है, कोई छोटी सी बात पे गुस्सा आ गया तो वो बातें अलग है, नहीं तो ऐसे जैसे किसी के फैमिली में होता है मनमुटाव, लड़ाई झगड़ा, ये बोला वो बोला, बातें नहीं करना, किसी से मतलब कोई बात शेयर नहीं करना, किसी के साथ उठना बैठना नहीं है, तो हमारी फैमिली में ऐसा कुछ नहीं है। हमारी फैमिली जितने भी लोग हैं, अभी हमारे बीच वाले चाचा जी जो हैं, चाचा ससुर जी, तो सास चाची सास भी है और चाचा ससुर जी भी हैं अभी हमारे बीच में। तो हमारी फैमिली में बहुत अच्छा बॉन्डिंग है। तो सब लोग मतलब सपोर्टेड भी हैं, मिलजुल के काम करते हैं, एक दूसरे से सारी बातें शेयर भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब किसी के घर में हमने देखा ना कि देवरानी जेठानी भी होते हैं तो किसी का मुंह इधर रहता, किसी का मुंह उधर रहता, कुछ बोल दिया तो वो मेरे से जैसे किसी से बोलो कि यार तुम साथ में उठते बैठते हो, तो वो एक दूसरे को बोलते हम बातें नहीं करते ऐसा। लेकिन हमारी फैमिली के बीच ऐसा कुछ नहीं है। सभी लोग चाहे खाने पीने से हो या छोटा कार्यक्रम हो या मुंडन संस्कार हो या शादी ब्याह हो, तो मतलब अच्छे से ऐसा कुछ नहीं है। जैसे जेठानियाँ हैं तो जेठानियों की बहुएं भी हैं हमारी, तो मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब बड़ा परिवार है दूर है तो ये खुद करें। बहुत हेल्प करते हैं, बहुत अच्छे हैं सभी परिवार में। तो अपने घर में सपोर्ट तो बहुत है, पर फिर भी होता है अब दूसरे का कितने दिन तक काम करोगे तुम, अब 1 दिन 2 दिन 4 दिन, अब पूरा जीवन तो मेरी परेशानी है तो कोई भी नहीं कर देगा। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि दूसरे पे क्यों आश्रित रहना, दूसरे को क्यों परेशान करना। एक दिन तो अब बाय द वे कि मेरा ना तो बच्चे वहाँ पे रहते हैं घर पे, ना हस्बैंड रहते हैं, तो हो सकता है कभी परेशानी हो जाती है तो देवरानी जेठानी पूछ लेते हैं यार क्या हो गया, यहाँ पर हेल्थ सेंटर है, चल हेल्थ सेंटर से दवाई ले ले, या चल मैं आऊँ तेरे साथ, या मार्केट चलते हैं। तो ऐसा ही मतलब हमारा दिन व्यतीत हो जाता है। अगर पशु किसी जानवर को गाय या भैंस में रखूँ तो उसे 24 घंटे उसके ही बराबर मुझे जानवर की तरह बनना भी पड़ेगा, काम करना भी पड़ेगा, जो मैं नहीं कर पाती हूँ। तो इसीलिए मैं गाय भैंस नहीं रखती हूँ। बाकी तो क्या ही बताना अपने बारे में। तो हमारा जीवन ऐसे ही व्यतीत होता है। बहुत संघर्ष करने के बाद मतलब अब शरीर जवाब दे देता है कि छोड़नी ही करना है। फिर भी मतलब मैं हर कोई काम अपना खुद से कर लेती हूँ, लेकिन अब क्योंकि तबीयत ठीक नहीं होने के कारण बच्चे कुछ करने नहीं देते हैं। जैसे मुझे निटिंग का बहुत शौक़ है, मैं करती भी हूँ, लेकिन उतना नहीं कर पाती हूँ। कभी मेरा नहीं मन करता है तो फेंक देती बुनाई कोने में कि पड़ी रहे, मेरे से नहीं हो रहा, नहीं करना है। फिर कभी जैसे थोड़ा शरीर स्वस्थ रहता तो लगे रहती, फिर बच्चे देखते हैं मम्मी क्या आफत आ रखी तेरे को, क्या तेरे पास खाने को नहीं है तो क्यों लगी रहती है, क्या दिक्कत हो रही, क्यों बुन रही, तो
क्या हो जाएगा तेरे उन 100-200 रुपये से, उनसे सब कुछ पूरा हो जाएगा, क्यों करती है। तो इसी वजह से पर मैं जैसे घर में रहती तो अपना टाइम पास कर लेती हूँ, खाली बैठ कर के क्या करूँ। मुझे नहीं अच्छा लगता कि किसी के घर पे जाओ, किसी की दो बातें उधर करो, किसी की दो बातें सुनो, उधर बोलो। मुझे नहीं अच्छा लगता। अपने घर पे रहती हूँ, अपना काम जो है अपना करती हूँ, नहीं मन करता लेट जाती हूँ। तो बाकी मेरा दिनचर्या ऐसे ही जाता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो को यहीं पे विराम देंगे। तो धन्यवाद। मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए।